दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है, बहुत ही प्यारे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द बुलॉक एंड द लॉइन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? बुलॉक का मतलब होता है बैल, बैल और शेर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time, a village merchant named Vardmanka was going to Mathura town on his bullock cart। क्या अर्थ हुआ? Once upon a time का अर्थ होता है एक समय की बात है। A village merchant named वर्धमनका। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों के टेल में रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। और यहाँ पर देखिए आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक समय की बात है। आ विलेज मर्चेंट, मर्चेंट मतलब व्यापारी, एक गाँव का व्यापारी नेम्ड वर्धमनका, वर्धमनका नामक गांव का व्यापारी वॉज गोइंग जा रहा था टू मथुरा टाउन, मथुरा शहर जा रहा था। ऑन हिज बुलॉक कार्ट, बुलॉक कार्ट का मतलब था बैलगाड़ी, अपनी बैलगाड़ी पर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक समय की बात है, वर्धमनका नामक एक गांव का व्यापारी अपनी बैलगाड़ी पर मथुरा शहर जा रहा था। टू बुलॉक्स, संजीवक एंड नंदक वर पुलिंग द बुलॉक कार्ट। और दोस्तों, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है जहाँ पर वर का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई वाक्य बनाएंगे और जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ वर का यूज़ किया जाएगा, साथ में आईएनजी फॉर्म लगाई जाएगी। टू बुलॉक्स का अर्थ हुआ कि दो बैल, संजीवक और नंदक वर पुलिंग द बुलॉक कार्ट। दो बैल, संजीवक और नंदक बैलगाड़ी को खींच रहे थे। पुल मतलब होता है खींचना, और ये फोर्थ फॉर्म है। आगे देखिए। While the merchant's cart was moving along the bank of the river Yamuna, संजीवक all of a sudden stepped into a swampy spot। क्या अर्थ हो? while the merchant's cart was moving along the bank of the river Yamuna। दोस्तों, वाइल का मतलब होता है दौरान, और यहाँ मर्चेंट्स के बाद कार्ट है और मर्चेंट के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। कार्ट का मतलब होता है गाड़ी, तो और वाइल का मतलब दौरान। क्या अर्थ हुआ कि जिस दौरान द मर्चेंट्स कार्ट, व्यापारी की गाड़ी, वॉज मूविंग, चल रही थी, अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे पर, बैंक मतलब था किनारा। संजीवक ऑल ऑफ ए सडन स्टैप्ड इनटू अ स्वैम्पी स्पॉट, जो संजीवक था वो अचानक स्टैप्ड मतलब उसका पैर पड़ गया, इनटू अ स्वैम्पी स्पॉट, स्वैम्पी मतलब दलदली जगह पर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? जिस दौरान व्यापारी की गाड़ी यमुना नदी के किनारे पर चल रही थी, संजीवक ऑल ऑफ ए सडन स्टैप्ड इनटू अ स्वैम्पी स्पॉट, जो संजीवक था उसका पैर अचानक एक दलदली वाले स्थान पर पड़ गया। ही ट्राइड टू कम आउट ऑफ द स्वैम। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है।
जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ट्राई मतलब कोशिश करना, सेकंड फॉर्म ट्राइड, ही ट्राइड उसने कोशिश की। टू कम आउट, कम आउट मतलब बाहर आना, तो उसने बाहर आने की कोशिश की ऑफ द स्वैम्प दलदल से, बट कुड नॉट सक्सीड। दोस्तों मैं चाहूँगा आप इस वर्ब को ज़रूर नोट करें, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है SUCCEED। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, और आप में से कई लोग गलती करते हैं कि जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां सफल होने के बारे में बात हो तो आप सक्सेस लगाते हैं। और दोस्तों जो सक्सेस है वो वर्ब नहीं है, वो नाउन है। तो जब आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब आपको सक्सीड का यूज़ करना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ इस तरह से पूरी लाइन का, ही ट्राइड टू कम आउट ऑफ द स्वैम्प, उसने दलदल से बाहर आने की कोशिश की, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हो सका। द मर्चेंट टू ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, टू मतलब होता है भी, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। व्यापारी ने भी ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश की, अपने पूरे प्रयास किए। टू पुल आउट संजीवक, संजीवक को बाहर खींचने की। फ्रॉम द स्वैम्प दलदल से, बट टू नो अवेल, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। आगे देखिए, अल्टीमेटली ही हैड टू लीव संजीवक देयर एंड प्रोसीड विद हिज ऑनवर्ड जर्नी। दोस्तों अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः, आखिरी में, और ये एडवर्ब है। और ये जो वाक्य है ये एक पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम पास्ट में किसी व्यक्ति की विवशता को दर्शाते हैं। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में मतलब कि बीते हुए समय में किसी व्यक्ति को कोई काम मजबूरी में करना पड़ा। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल, मुझे वहाँ जाना पड़ा, मुझे उससे मिलना पड़ा, उसे ये काम करना पड़ा। मतलब जब आप उस काम को नहीं करना चाहते थे लेकिन किसी मजबूरी के कारण, किसी भी व्यवस्था में मजबूरी में आपको काम करना पड़ा, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। और पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस में हैड टू का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मतलब को देख लेते हैं, तो उसके बाद आपको सिचुएशन भी समझ में आ जाएगी ज़रूर कि हैड टू यहाँ पर क्यों लगाया गया। देखिए क्या है, अल्टीमेटली का मतलब हुआ कि अंत में, अंततः, ही हैड टू लीव संजीवक, उसे संजीवक को छोड़ना पड़ा, देयर वहाँ, एंड प्रोसीड और आगे बढ़ना पड़ा, विद हिज ऑनवर्ड जर्नी मतलब अपनी आगे की यात्रा पर उसे आगे बढ़ना पड़ा। अब दोस्तों देखिए यहाँ हैड टू क्यों लगाया, ऑलरेडी मैंने आपको बताया पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस से पास्ट की मजबूरी को दर्शाते हैं हैड टू के माध्यम से। तो यहाँ पर हैड टू क्यों, बेटा चुप हो जा थोड़ी देर। तो दोस्तों यहाँ पर हैड टू क्यों लगाया गया कि यहाँ ये जो व्यक्ति है, जो व्यापारी है संजीवक वर्धमानक नामक, ये भी अपने इस बैल को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने कोशिश की उसको बाहर निकालने की, लेकिन वो उसको बाहर नहीं निकाल पाया, और यही कारण था कि उसको ना चाहते हुए भी अपने बैल को, जिसका नाम संजीवक है, उसको छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर किस चीज़ को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर इस व्यापारी के द्वारा जो मजबूरी में कोई काम करना पड़ा, इसको हैड टू के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हैड टू का प्रयोग आपको समझ आ गया होगा। चलिए, और दोस्तों एक सेंटेंस में देता हूँ, आप इसको ट्रांसलेट करके कॉमेंट में बताएँ। वाक्य है, राजू को मेहनत करनी पड़ी, राजू को मेहनत करनी पड़ी। दोस्तों ये भी पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है, आप इसको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। आगे देखिए, संजीवक थॉट, और दोस्तों थिंक का मतलब होता है सोचना, और ये सेकंड फॉर्म है थॉट, और जब सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आती है तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य कहलाता है। संजीवक ने सोचा, हाउ आई हैव सर्व्ड माई मास्टर सो लॉयली थ्रू आउट माई लाइफ एंड हाउ माई मास्टर हैज़ रिपेड माई लॉयल्टी। दोस्तों इस वाक्य को समझ लीजिए, ये पूरा ही वाक्य जो है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। ऐसे वाक्यों में आई, वी, यू, दे और प्लूरल में हैव का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ही, शी, इट और सिंगुलर में हैज़ का यूज़ किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब देखिए यहाँ आई सब्जेक्ट है तो हैव लगाया गया है, और यहाँ माई मास्टर सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नाउन है, इसमें हैज़ लगाए गए, और दोनों ही जगहों पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सर्व का मतलब होता है सेवा करना, थर्ड फॉर्म है सर्व्ड। तो देखिए मीनिंग को जान लेते हैं। संजीवक ने सोचा, हाउ कैसे, आई हैव सर्व्ड माई मास्टर सो लॉयली, कैसे मैंने अपने मालिक की सेवा की है। सो लॉयली का मतलब इतनी ईमानदारी से, इतनी वफादारी से।
थ्रू आउट माई लाइफ, अपने पूरे जीवन भर, एंड हाउ और कैसे, माई मास्टर हैज़ रिपेड माई लॉयल्टी, और किस तरह से मेरे मालिक ने मेरी वफादारी का सिला दिया है। रिपे करने का मतलब होता है किसी का चुकाना, और किस तरह से मेरे मालिक ने मेरी वफादारी को चुकाया है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि संजीवक ने सोचा कि मैंने जीवन भर कितनी ईमानदारी से, वफादारी से अपने मालिक की सेवा की है, और किस तरह से मेरे मालिक ने मेरी इस वफादारी को चुकाया है। नाउ अब संजीवक वॉज लेफ्ट टू हिज फेट, अब जो संजीवक था वो अपने भाग्य पर था। द ओनली ऑल्टरनेटिव ही हैड, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई ऑप्शन, जिसे विकल्प भी कहा जाता है। द ओनली ऑल्टरनेटिव ही हैड, अब जो इकलौता, ओनली मतलब इकलौता, जो इकलौता विकल्प उसके पास था, आइदर रिज़ाइन टू फेट, या तो भाग्य को माने, एंड डाई और मर जाए, इन द स्वयं दलदल में, और फाइट टिल द एंड, या फिर अंत तक वो लड़ाई करे। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको पूरा समझ आ ही गया होगा। अब जो सिचुएशन थी वो ये थी कि या तो संजीवक जो था उसके पास यही एक रास्ता था, ऑल्टरनेटिव था, विकल्प था कि या तो वो अपने मतलब कि भाग्य के सहारे रहे और वो मौत मतलब वो मर जाए, या फिर वो आखिरी तक लड़ाई करे। चलिए आगे देखिए। संजीवक गैदर्ड अप करेज, दोस्तों गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है और ये सेकंड फॉर्म है। संग और करेज का मतलब होता है साहस, जो कि एक नाउन है। संजीवक गैदर्ड अप करेज, संजीवक ने साहस जुटाया। ही बिगिन अप्लाइंग हिज इनॉर्मस मसल पावर, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन, अप्लाई मतलब लगाना। ही बिगिन अप्लाइंग हिज इनॉर्मस मसल पावर, उसने अपनी भुजाओं का मतलब जो उसका जो मसल पावर था, जो उसकी भुजाओं की ताकत थी, बहुत ज़्यादा जो उसकी ताकत थी, उसको उसने लगाना शुरू कर दिया। देयर इज़ ए सेइंग, सेइंग मतलब कहावत, एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज, ईश्वर उनकी मदद करता है, हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी खुद की मदद करता है। और दोस्तों ये जो कहावत है बिल्कुल ही उचित कहावत है। ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी स्वयं की मदद करता है। एट लास्ट, अंत में, आफ्टर ग्रेट एफर्ट, बहुत प्रयास के बाद, ही मैनेज्ड टू विगल हिज वे आउट ऑफ द स्वैम्प। मैनेज का मतलब होता है किसी चीज़ में सफल हो जाना। दोस्तों सफल होने में सक्सीड भी लगाते हैं, मैनेज भी लगाते हैं, और मैनेज का मतलब प्रबंध करना भी होता है। यहाँ इसका मतलब है सफल होना। तो क्या अर्थ हुआ? एट लास्ट, आफ्टर ग्रेट एफर्ट, अंत में एक लंबे मतलब क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद, ही मैनेज्ड टू रिगल हिज वे आउट ऑफ द स्वैम्प, वह दलदल से अपना रास्ता बनाने में, दलदल से अपना निकल आने में वो सफल हो गया। चलिए आगे देखिए। नाउ ही एज ही हैड नो वेयर टू गो एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू रिटर्न टू हिज मास्टर्स हाउस, ही स्टार्टेड मूविंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर। दोस्तों बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। क्या अर्थ हुआ कि नाउ अब ही हैड नो वेयर टू गो, एज क्योंकि ही हैड नो वेयर टू गो, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, एंड ही डिड नॉट वांट टू रिटर्न टू हिज मास्टर्स हाउस। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब भी हम दो वर्ब का वाक्य बनाते हैं तो पहली वर्ब के बाद टू का यूज़ हमें करना होगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। दोनों ही वर्ब की मीनिंग आपको बता देता हूँ। वांट का मतलब चाहना, रिटर्न मतलब लौटना। तो क्या अर्थ हुआ? ही डिड नॉट वांट टू रिटर्न, वह नहीं लौटना चाहता था, टू हिज मास्टर्स हाउस, वह अपने मालिक के घर नहीं लौटना चाहता था। ही स्टार्टेड मूविंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर, वह नदी के किनारे पर चलने लगा। चलिए आगे देखिए। ही एट ग्रीन ग्रास, ईट का मतलब खाना और सेकंड फॉर्म में एट, ही एट ग्रीन ग्रास, उसने हरी घास खाई, इन द नियर बाई फॉरेस्ट, नज़दीकी जंगल में, एंड ड्रैंक फ्रेश वाटर। और दोस्तों ड्रिंक मतलब पीना, सेकंड फॉर्म ड्रैंक, और उसने ताज़ा पानी पिया, फ्रॉम द रिवर, नदी से। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उसने नज़दीकी जंगल से हरी घास खाई और नदी से ताज़ा पानी पिया, ड्रैंक फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर। सून जल्दी ही बिकेम हेल्दी एंड स्टाउट, बिकम होता है, बिकम मतलब होना या फिर बनना, सेकंड फॉर्म में बिकेम। क्या अर्थ हुआ? ही बिकेम हेल्दी, जल्दी ही वह हेल्दी मतलब कि स्वस्थ हो गया, एंड स्टाउट और वो मजबूत हो गया। स्टाउट का मतलब होता है मजबूत।
ही स्टार्टेड बेलोइंग लाइक ए लॉयन, और वह एक शेर की तरह दहाड़ने लगा। हिज थंडर लाइक बेलोइंग, जो उसकी गरजने की जो इसकी गर्जना थी, कुड बी हर्ड माइल्स अवे, वो कई मीलों तक सुनी जा सकती थी। आगे देखिए। वंस द किंग हुज नेम वॉज पिंगलका, एक बार किंग लॉयन शेर राजा हुज नेम वॉज पिंगलका, जिसका नाम पिंगलका था, केम टू द रिवर, नदी पर आया, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने। सडनली, अचानक, ही हर्ड थंडर लाइक बेलोइंग, अचानक उसने एक थंडर लाइक बेलोइंग मतलब एकदम गर्जना वाली जो आवाज़ थी उसको उसने सुना। ही गॉट फ्राइटेंड, दोस्तों गेट फ्राइटेंड का मतलब डर जाना और ये सेकंड फॉर्म है। ही गॉट फ्राइटेंड, वह डर गया। एंड रैन अवे इनटू हिज केव, केव मतलब होता है गुफा, और अपनी मांद में, केव मतलब गुफा या फिर मांद, और अपनी गुफा में वो वापस दौड़कर चला गया। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो कहानी है वो लंबी है और मैं नहीं चाहता इसको जल्दी जल्दी पढ़ के मैं कहानी को ख़राब करूं। फिर आप लोग कमेंट करेंगे सर आपने इसको स्टोरी को काफ़ी जल्दी जल्दी पढ़ा है, कई सारी चीज़ छोड़ दी। तो दोस्तों आज इस कहानी को मैं यहीं तक रखता हूं और मैं कोशिश करूंगा इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही लेकर आऊं। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।